गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर, आप सबके सामने ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ आप सबको पता होगा, सर्वनाम। यस, अब बात करते हैं प्रोनाउन के शाब्दिक अर्थ की। प्रोनाउन का मतलब, प्रो का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ, यानी के लिए, फॉर। और प्रो के साथ हम क्या लगाते हैं? नाउन, संज्ञा। मतलब क्या हुआ? जो वर्ड संज्ञा के लिए आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। डेफिनेशन देखेंगे प्रोनाउन की। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर काम में आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन फ्रेज मतलब 2 से 3 वर्ड्स नाउन के रूप में आ जाते हैं तो नाउन फ्रेज बन जाती है। यस, उसके बाद हम बात करते हैं देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 11 प्रकार होते हैं। यस, कौन कौन से? चलिए बात करते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं जनरली और सब्जेक्ट का काम करते हैं। यस, इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जो 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस और 2 क्लोजेस या 2 सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताते हैं। 2 सेंटेंसेस के बीच में जनरली आते हैं या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। Who, whom, what, which, where, when, whose, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो दोस्तों, इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड के हम बहुत सारे, एक एक प्रोनाउन के हम बहुत सारे एग्जांपल्स अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यस, आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सारे प्रोनाउन सेम ही होते हैं। व्हाट, हाउ, हु, हुम, व्हिच, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुज, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। सेंटेंस के शुरू में आते हैं और क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद आता है पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार बताना, तो उन्हें जो अधिकार बताता है, जैसे माइन यानी मेरा, आर्स यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों के सारे प्रोनाउन सेम ही होते हैं, दोनों का यूज अलग अलग तरीके से होता है। शब्द वही है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ। अब योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। क्यों? क्योंकि यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स। ऐसे ही हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फेटिक भी होते हैं। अगर ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आते हैं तो ये एम्फेटिक हो जाते हैं और वाक्य के लास्ट में आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन उनका यूज कैसे अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। क्या मतलब होता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर रहने की बात कर रहे हैं ना, या वन अनदर, तो ईच अदर या वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इंडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सम, एनी, लिटिल, नो, फ्यू, मैनी, मोर, बहुत सारे प्रोनाउन है ना। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। ईच, ईदर, नीदर। सर एवरी नहीं होता क्या? एवरी प्रोनाउन नहीं होता है क्या? जी नहीं, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी कभी भी अकेला नहीं आता, एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। तो ये एवरी जो होता है प्रोनाउन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है ना।
हालांकि हम ईच के साथ ही पढ़ते हैं, ईच एवरी। ईच जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये एडजेक्टिव भी होता है। ईच बॉय, तो ईच बॉय आया तो ईच के साथ क्या लगा हमारा, बॉय लगा, तो यहां पर बॉय की विशेषता बता रहे, तो ये ईच एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर ईच ऑफ द बॉय कर दिया हमने मान लो, तो फिर क्या होगा, ये ईच अकेला हो गया तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो ईच नाउन के साथ में भी आता है और अकेला भी आता है, तो ये एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन एवरी जो है हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होता। ध्यान रखिए कि यही वर्ड्स हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, सारे के सारे ऑलमोस्ट। जब वो किसी नाउन के साथ में आएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे, और यही वर्ड्स अगर अकेले आते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। तो ईच, ईदर और नीदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। इसके बाद बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, जैसे दिस, दैट वर्ड, है ना, दीज वर्ड्स या दोज वर्ड्स। तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक, मतलब जो आश्चर्य को बताता है। व्हाट, कभी कभी हाउ को भी यूज लिया जा सकता है, पर हाउ जनरली एडजेक्टिव के रूप में काम में आता है। तो दोस्तों ये हुए अपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आगे बात करते हैं प्रोनाउन की। जैसे एग्जाम्पल समझिए, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन को किस तरीके से काम में लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, हिमांशु डज नॉट कम टू स्कूल बिकॉज हिमांशु इज इल। हिमांशु स्कूल नहीं आता है क्योंकि हिमांशु बीमार है। क्योंकि हिमांशु बीमार है, अब इस शब्द को रिपीट करने की बजाय हम कोई प्रोनाउन लगा दे हिमांशु की जगह, तो बोलने में वर्ड अच्छा लगेगा, सेंटेंस अच्छा लगेगा। मैं ऐसे कहूं, हिमांशु डज नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो क्या सेंटेंस बेहतर नहीं हो जाएगा? एक बार हमने हिमांशु की बात कर ली यहाँ पे, तो दूसरी बार हिमांशु के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या काम आते हैं, सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए काम में आते हैं, और वर्ड्स को रिपीट करने से रोकने के लिए काम में आता है ना। तो प्रोनाउन का यही इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो प्रोनाउन किस किस को कहा जा सकता है, सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स जो होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में आते हैं। इन्हें प्रो वर्ड्स भी कहा जाता है और प्रो फॉर्म्स भी कहा जाता है प्रोनाउन को। इसके अलावा देखो, प्रोनाउन के अलावा प्रो वर्ब भी होती है। एक तो होती है प्रोवर्ब, इसका मतलब तो क्या होता है, कहावत या मुहावरे, है ना। एक होता है प्रो डैश वर्ब, प्रो वर्ब यानी वर्ब के स्थान पर आने वाला, है ना, वर्ब के लिए। प्रो का मतलब क्या मैंने बताया था, के लिए, तो वर्ब के लिए। व्हेन ए वर्ब इज रिप्लेस, अ वर्ब रिप्लेस एनी वर्ब, जब कोई वर्ब किसी दूसरी वर्ब के स्थान पर आ जाती है, उसे रिप्लेस कर देती है, देन दैट वर्ब इज कॉल्ड रिप्लेसिव वर्ब। तो उस वर्ब को क्या कहा जाता है, रिप्लेसिव वर्ब कहा जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रो वर्ब कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक सवाल पूछा मैंने, डू यू प्ले क्रिकेट। अब आपके क्या क्या जवाब हो सकते हैं, यस आई प्ले, या फिर ऐसे लिख सकते हो यस आई प्ले क्रिकेट, या सिंपली इतना ही बोल सकते हो यस आई प्ले। इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हो यस आई डू, यस आई डू। नेगेटिव में जवाब देना है तो नो आई डोंट। तो इस डू किसके लिए आ रहा है, यहां पर प्ले के लिए आ रहा है। हाँ मैं करता हूं, या हाँ मैं नहीं करता हूं, हाँ मैं खेलता हूं, हाँ मैं नहीं खेलता हूं। तो प्ले के स्थान पर मैंने क्या काम में लिया, डू काम में लिया। तो इसे ही क्या कहा गया, प्रो वर्ब कहा गया, रिप्लेसिव वर्ब कहा गया। एक और एग्जांपल देखिए, डिड यू हियर, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। तो आप क्या जवाब दे सकते हो, यस आई हियर, मैंने सुना, या आई हर्ड, है ना। हर्ड आएगा कि डिड से बन रहा है, तो यस आई हर्ड। आप ऐसे भी कह सकते हो यस आई डिड, हाँ मैंने किया, या नो आई डिडंट। तो ये हियर वर्ब की जगह जो डिड या डिडंट काम में लेते हैं,
तो इस हियर वर्ब के स्थान पर दूसरी वर्ब आ गई, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोवर्ब या रिप्लेसिव वर्ब कहेंगे। आगे बात करते हैं प्रो एडवर्ब की, जैसे प्रो नाउन नाउन के लिए, प्रो वर्ब वर्ब के लिए, वैसे ही प्रो एडवर्ब एडवर्ब के लिए। अब एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताता है कि कोई भी क्रिया जो है कब हो रही है, क्यों हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, तो ये एडवर्ब को बताते हैं। When an adverb is replaced by other word, जब किसी एडवर्ब को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रो एडवर्ब कहेंगे। जैसे देखिए, आई लिव इन मुंबई, डीवी ऑल्सो लिव्स इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, डीवी भी मुंबई में रहता। अब डीवी क्या है, यहाँ पर नाम है किसी का, है ना। तो आई लिव इन मुंबई, डीवी ऑल्सो लिव इन मुंबई की जगह हम लिख सकते हैं देयर, डीवी भी वहां रहता है। यस, तो ये इन मुंबई, मुंबई क्या स्थान है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस, तो इस एडवर्ब को हटाकर हम दूसरा वर्ड लगा सकते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूं, डीवी भी वहां रहता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। ओके, ही रीच्ड बनी पार्क एंड शी इज रीचिंग हियर, तो यहां पर देखो, ही रीच्ड इन बनी पार्क, शी इज रीचिंग हियर, ये हियर किसके लिए आया है, बनी पार्क वर्ड के लिए आया है कि मैं बनी पार्क, वह बनी पार्क पहुंच गया, और शी आया तो वह बनी पार्क पहुंच रही है, तो बनी पार्क के लिए क्या आ गया, हियर, तो ये हियर क्या है, यहाँ स्थान को बताता है, इसलिए ये हियर और देयर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रो एडवर्ब कहा गया। ऐसे ही प्रो सेंटेंस भी होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस ही रिप्लेस हो गया, है ना। एक पूरे सेंटेंस के लिए क्या वर्ड काम में लिया जा सकता है, व्हेन होल सेंटेंस इज रिप्लेस्ड, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रो सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस क्वेश्चन पूछा आपसे, डू यू लाइक माई वीडियो, क्या आपको मेरे वीडियो पसंद है, वीडियोज कर देता हूं, बहुत सारे बन गए अब तो, है ना। यस, आई लाइक योर वीडियो, वीडियोज कह सकते हो, आप कह सकते हो आंसर में, यस आई लाइक योर वीडियोज, लाइक करते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, और कमेंट भी कर दो, है ना। तो यस आई लाइक योर वीडियोज, ये जवाब दिया जा सकता है आपका। या फिर आप कह सकते हो यस आई डू, हाँ मैं करता हूं, या सिंपली आप कह सकते हो यस डू यू लाइक माई वीडियोज, आप कह सकते हो यस, या कह सकते हो नो, है ना। तो अब देखो पूरे सेंटेंस का आंसर क्या हो सकता था, यस आई लाइक योर वीडियोज, इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। इसकी जगह हमने एक ही शब्द काम में ले लिया, यस या नो, तो ये क्या हो गया, प्रो सेंटेंस हो गया। पूरा इस सेंटेंस का जवाब देने की बजाय हमने केवल यस या नो में आंसर दिया। क्या आपको चॉकलेट पसंद है, हाँ, तो यहां पर ये जो हाँ शब्द है, ये पूरे सेंटेंस, आप जवाब ऐसे भी दे सकते थे, हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन आपने क्या कहा, हाँ, तो ये पूरे सेंटेंस की जगह केवल हाँ शब्द आ गया। इस हाँ या ना, यस या नो को हम क्या कहेंगे, प्रो सेंटेंस कहेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम उससे कभी मिले हो, नेवर कह सकते हो, नहीं कभी नहीं मिला, या ऑलवेज, हाँ हमेशा मिलता हूं, तो ये नेवर और ऑलवेज जो है पूरे सेंटेंस के स्थान पर काम में आ सकते हैं और पूरे सेंटेंस का अर्थ दे सकते हैं। तो ये बात हुई अपनी प्रोनाउन के टाइप्स की। इसके अलावा हमने प्रो वर्ब, प्रो एडवर्ब और प्रो सेंटेंस भी डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा कि 2-4 एग्जांपल किए और बात खत्म हो गई, नहीं, सारी चीजें बहुत डिटेल से आराम से एक एक चीज आपको समझाऊंगा मैं, है ना, ताकि आपको कहीं और से कोई भी हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। और कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन।